हेलो बच्चों, हेलो गाइस। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बहुत स्पीड से टेंस करवाने वाला हूं और आपको लेकिन इतना स्पीड से करवाने के बाद, इतना कम टाइम के बाद भी इसके अंदर टेंसेस पूरा डिटेल में सारे एक्सप्लेनेशन, सारा आपको टेंसेस आ जाएंगे इसके अंदर ये। और आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत एडवांस लेवल पर टेंसेस सीखना तो प्लेलिस्ट में आप चले जाना। ओके, वैसे इसको करने के बाद भी आपको बिल्कुल टेंसेस आ जाएंगे। अच्छा देखो, टेंसेस हमारे पास तीन होते हैं। टेंस का मतलब काल होता है, तो टेंस हमारे पास तीन होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि वर्तमान और भूतकाल और भविष्य। ओके, भविष्य तो यानी कि कोई भी जो घटना होती है वो तीन काल में होती है, तो प्रेजेंट में होती है, फिर पास्ट में हो सकती है, फिर फ्यूचर में होती है। ठीक है। अच्छा, टेंसेस के हर टेंस के चार पहलू होते हैं जिन्हें एस्पेक्ट्स बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? ASPCTS एस्पेक्ट्स होते हैं, चार पहलू होते हैं इसके, यानी कि इंडेफिनिट कहो या सिंपल कहो। मैं सिंपल कहूँगा। ओके, तो सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूस। तो ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, ये तो टाइम का बताता है कि टाइम कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ओके, प्रेजेंट के होने का टाइम बताता है, यानी कि प्रेजेंट का। ओके, कि प्रेजेंट में हुआ, प्रेजेंट में होता है, फिर पास्ट में हुआ, फिर फ्यूचर में होगा। ओके, लेकिन ये जो एस्पेक्ट्स है ये बताते हैं कि काम, आपका काम के बारे में बताते हैं, काम कितना खत्म हुआ है, काम जो है चल रहा है नहीं चल रहा है, इसके बारे में बताते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या क्या है? सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल मतलब या इंडेफिनिट आप कहो, इंडेफिनिट कहो या सिंपल कहो, इज द सेम थिंग। और यहाँ पे इंडेफिनिट मतलब कि काम के बारे में आपका कुछ कितना खत्म हुआ है, कितना खत्म हुआ है, इसके बारे में आपको पता नहीं होता, तो इसलिए इसका इंडेफिनिट नाम रख दिया है इसको। ओके, कि कितना खत्म हुआ है, कितना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट रख दिया है। अच्छा, यानी कि अनिश्चित। अच्छा, कहता है कंटिन्यूस मतलब काम चल रहा है, परफेक्ट मतलब काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया, परफेक्ट कंडीशन मतलब कुछ काम खत्म हो गया और कुछ चल रहा है। इसमें अधिकतर टीचर गलती कर देते हैं, उन्हें ये बताना नहीं आता कि परफेक्ट कंडीशन होता क्या था। परफेक्ट कंडीशन मतलब कुछ काम खत्म हो गया और कुछ चल रहा है। ओके, अच्छा बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट। मैं आपको पहले बता दूं, टेंसेस खत्म करने के लिए आपको पहले ध्यान रखना है कि उसके कार्य आपको याद होनी चाहिए और उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद होनी चाहिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए और फॉर्मूले याद होनी चाहिए। मैं ओके, तो देखो जरा, प्रेजेंट डेफिनेट का हो या प्रेजेंट सिंपल का हो, तो कार्य क्या है? वर्तमान में बार बार किए जाने वाले कार्य, वर्तमान की आदतें, सदा सत्य बातों के लिए, यानी कि जो बार बार होते हैं आदत वगैरह के लिए आप इसका यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, अच्छा बनाते कैसे हैं कि अफर्मेटिव, इसके अंदर अफर्मेटिव कैसे बनाते? सब्जेक्ट प्लस V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं एस और एस, मैंने ब्रैकेट में लगाया, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। ओके, लगेगा कब? जब सब्जेक्ट ही, शीट या सिंगुलर नाउन वगैरह होगा, तब एस लगता है इसके अंदर। तो देखो कहता है इसमें जो काम होते हैं उसके लिए लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल। आप जो है किस लिए लगाते हैं? कि जो काम होता है उसके लिए। देखो, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। यहाँ पर मैंने ES लगा दिया क्योंकि यहाँ पर ही सब्जेक्ट है। ओके, तो एस कब लगेगा? जब सब्जेक्ट ही, शीट या सिंगुलर नाउन होगा। अच्छा, नेगेटिव में जो है इसकी जो हेल्पिंग डू डज है, क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब जो है इसके अंदर बच्चों डू डज है, इस पे हेल्पिंग वर्ब डू डज है। लेकिन ये मैंने यहाँ पे लेकर रखा है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव या क्वेश्चंस में करोगे आप। क्या इसमें? प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सिर्फ आप नेगेटिव बनाने में या फिर क्वेश्चंस बनाने में करते हैं। तो कहता है इसके अंदर ये देखो, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस में V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें। डज कहाँ लगेगा? ही, शीट, सिंगुलर नाउन के साथ, कोई नाम वगैरह होगा उसके साथ। ओके, और यहाँ पर डू कहाँ लगेगा? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, और जो एक से ज़्यादा नाम होंगे, मोहन एंड पीटर, मोहन एंड श्याम दो हो गए, लेकिन अगर मोहन अकेला होगा तो आपका डज लगेगा। अच्छा, इसमें आगे कहता है एग्जाम्पल्स देखते हैं जरा। इसके अंदर कहता है एग्जाम्पल में, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। कहता है आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल नहीं जाता है। यस नो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पहली बार, ये मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो इंग्लिश में तो हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं कि यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो इंग्लिश में तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हिंदी में क्या से शुरू होते हैं? और जिनका उत्तर जो है ना, जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। याद रहेगा, यस नो क्वेश्चन कौन से होते हैं? वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जिनकी इंग्लिश में तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। अच्छा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो कि जिनमें प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, वो प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई वगैरह शुरू में आ जाते हैं, और आपका फिर वो हेल्पिंग वर्ब वगैरह वो बिल्कुल वही होता है। यस नो क्वेश्चन आपने ऐसे कैसे लगाना होता है, आपने डब्ल्यूएच फैमिली रखने के बाद यस नो क्वेश्चन ऐसे कैसे लगाना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता डब्ल्यूएच क्वेश्चन में। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में जब आप इसके हिंदी बनाते हो तो व्हाट, व्हेन, व्हाई वगैरह की हिंदी बीच में आती है। बिल्कुल, जब आप बनाते हो तो हिंदी अभी आपको पता लग जाएगा। देखो आगे, यस नो क्वेश्चन डू डज पहले लगा दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। डू आई गो टू स्कूल डेली, क्या मैं रोज स्कूल जाता हूँ? डू का लग गया, शुरू में लग गया। डू आई गो टू स्कूल डेली, क्या मैं रोज स्कूल जाता हूँ?
डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो रोज स्कूल जाता है? डज का लग रहा है, वो बिल्कुल शुरू में आ गया सब्जेक्ट से भी पहले। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच फैमिली आपने लगानी है, प्लस में डू डज अगर आपको एक समझ में आ गया, बाकी सारे टेंसेस के आपके बन जाएंगे। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डू डज आपने वही पैटर्न सब टेंसेस के अंदर ये रख देना, डब्ल्यूएच फैमिली लगा देना वही, और ये आपने यस नो क्वेश्चन उठा के रख देना। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई का लग गया, डू से भी पहले लग गया, वह यहाँ पर वाई का लग गया, डज से भी पहले लग गया। तो वाई डू आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल क्यों जाता हूँ? वाई डज ही गो टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल क्यों जाता है? अच्छा, प्रेजेंट कंडीशंस की हम बात करें, प्रेजेंट कंडीशंस की बात करें, प्रेजेंट कंडीशन जो कार्य वर्तमान में चल रहा है उसके लिए, वर्तमान में चल रहा है उसके लिए लगा दो, जो काम हो रहा है। अफर्मेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आ रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि एम का लगना आई के साथ, इज का लगना ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ, किसी नाम वगैरह के साथ, अकेला होगा तो आर लगना वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन्स के साथ और नेम्स के साथ। ओके, नाम के साथ एक से ज़्यादा नाम हो तो कहता है इसके अंदर ये। अब आपने देखना है इसके अंदर ये कि अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, प्लस में वी1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह स्कूल नहीं जा रहा है, सॉरी वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, या फिर वह ही इज गोइंग टू स्कूल, पॉजिटिव बना देते हैं, नेगेटिव बातें बनाएंगे, ठीक है ना। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही के हिसाब से इज लग गया, ही इज गोइंग टू स्कूल। अच्छा, जब नेगेटिव बनाओगे तो इज आप किसी भी टेंस के अंदर आपने ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देनी, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगानी, कोई सा भी टेंस हो, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, प्लस वी1 प्लस वर्ब की आईएनजी, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है। अच्छा देखो, नॉट का लग रहा है, इज एम आर के बाद ही लग रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, हम जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं। आपने येस नो क्वेश्चन बनाना है, आपने येस नो क्वेश्चन बनाना तो आप इज एम आर शुरू में रखोगे, कहाँ रखोगे आप? इज एम आर शुरू में रखोगे। हमने वही बता दिया कि येस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वी1 प्लस आईएनजी। एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है? आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे हैं? डब्ल्यूएच क्वेश्चन में डब्ल्यूएच फैमिली शुरू में लग जाएगी, बाकी वही ऐसे कैसे आ जाएगा, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस में इज एम आर, डब्ल्यूएच फैमिली मतलब डॉट वन वाई वगैरह, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस आईएनजी, वाई एम आई, एम देखो आपका वाई का लग गया एम से भी पहले, और वाई का लग रहा है यहाँ पर इज से भी पहले, यहाँ पर आर से ही पहले। वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ? वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जा रहा है? वाई आर दे गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जा रहे हैं? हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कार्य खत्म हो चुका और जिनका असर के कार्य क्या है इसका, जो कार्य खत्म हो चुके हैं उनके लिए, और जिनका असर वर्तमान में जिनका असर या प्रभाव वर्तमान में देखा या महसूस किया जा सकता है। ओके, तो अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वी3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, और आपने गौर करना है कि हैज़ का लगेगा, ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ कोई नाम वगैरह हो, और सिंगुलर नाउन में बॉय गर्ल वगैरह कोई भी हो, अकेला हो और कोई नेम हो, लेकिन हैव लग रहा है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ, एक से मतलब बॉयज़ गर्ल्स वगैरह हो, और तुम्हारा नेम एक से ज़्यादा हो, जैसे मोहन एंड श्याम, दो या दो से ज़्यादा हों। अच्छा, आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन ने कमरा साफ कर लिया, मोहन के साथ हैज़ लगा, मोहन हैज़, देखो मोहन ने कमरा साफ कर दिया है, मोहन हैज़ क्लीन द रूम, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। नेगेटिव कैसे बनाओगे, हमें पता है कि हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस में वी3, मोहन हैज़ नॉट क्लीन द रूम, मोहन ने कमरा साफ नहीं किया, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। यस नो क्वेश्चन में आप क्या करोगे, हैज़ शुरू में लगा दोगे आप, यस नो क्वेश्चन में आप हैज़ शुरू में लगा दोगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वी3 आएगा, हैज़ मोहन क्लीन द रूम, क्या मोहन ने, मैं हिंदी वही बना रहा हूँ बस, देखो वही सेंटेंस है, हैज़ मोहन क्लीन द रूम, क्या मोहन ने कमरा साफ कर लिया, हैव आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में आप डब्ल्यूएच फैमिली पहले लगा दोगे, फिर हैज़ आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि वही येस नो क्वेश्चन वाला ही सब आपने लगा देना बस, बट डब्ल्यूएच फैमिली यहाँ आ जाएगी, डब्ल्यूएच फैमिली यानी कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बना, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस में वी3। अच्छा, आगे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ हैज़ मोहन क्लीन द रूम, मोहन ने कमरा कैसे साफ किया, हैज़ का हाउ का आ गया, हैज़ से भी पहले आ गया, हाउ हैव आई ईटन फूड, हाउ हैज़ मोहन क्लीन द रूम, मोहन ने कमरा कैसे साफ किया है, कैसा साफ किया है, हाउ हैव आई कैसे साफ किया है, हाउ हैव आई ईटन फूड, मैंने खाना कैसे खाया है। अच्छा, इसमें आगे कहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस उस कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू और पर अभी तक चल रहा है, अर्थात उस कार्य के लिए जो कुछ समय से चल रहा है उनके लिए लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस। कैसे बनाते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस हैज़ को लगाएंगे इसके अंदर बस बीन लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस ये बताता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ओके, तो परफेक्ट टेंस आपको बताता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो कहता है इसके अंदर जो भी परफेक्ट कंडीशंस है सबके अंदर वी1 प्लस आईएनजी आएगा। तो कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ इसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन लगा, फिर वी1 प्लस आईएनजी। हमेशा बीन कहाँ लगेगा, वी1 प्लस आईएनजी से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन लगेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बीन कहाँ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में सीन्स और प्लस में टाइम, फिर आपका सीन्स और फॉर मैंने अभी आगे बताऊंगा। इसके अंदर हैज़ का लगेगा, वो तो हमने पहले ही देख लिया है कि ही लगेगा, हैज़ लगेगा ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ, किसी नाम वगैरह कोई अकेला नाम होगा, और हैव का लगेगा आई वी दे प्लूरल नाउन के साथ, और एक से ज़्यादा नाम होंगे तब
आप प्लूरल नाउन का मतलब समझ गए होंगे, बॉयज़ गर्ल्स वगैरह जो भी एक से ज़्यादा होंगे, और नेम मतलब एक से ज़्यादा जब नाम होंगे तब। अब फॉर का लगाओगे, आप फॉर का लगाओगे जब आप कोई काम जो है जब उसको जब क्या कोई काम कितने समय से चल रहा है तो उसके लिए फॉर तब लगाओगे जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। इसको फॉर 5 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स, फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर लॉन्ग टाइम के साथ ही फॉर लगाते हैं। और सिंस लगाते हैं जहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ से किसी चीज़ जहाँ से काम की शुरुआत हुई है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस येस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ठीक है ना, यानी कि मॉर्निंग से, इवनिंग से, येस्टरडे से, येस्टरडे के साथ भी सिंस ही लगना, ठीक है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सोमवार से मंगलवार से, सिंस 3 o'clock, सिंस 5 o'clock टाइम के साथ से, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट दिवाली, लास्ट ईयर होली, कोई भूतकाल की कोई डेट हो। एग्जाम्पल हम करते हैं इसके अंदर। ये आपका मोहन सुबह से कमरा साफ कर रहा है। मोहन हैज़ बीन क्लीनिंग, देखो वर्ब की है बीन का लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, ध्यान रख लें V1 प्लस आईएनजी से पहले लगेगा। बीन हमेशा टूटेगा नहीं, वो उसके बीच में कुछ नहीं आएगा। मोहन हैज़ बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, मोहन सुबह से कमरा साफ कर रहा है। मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, नेगेटिव कैसे बनाना है, बस हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, वो तो हमें पता ही है। ओके, तो कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस में बीन, प्लस में V1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस में टाइम। मोहन हैज़ नॉट बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, मोहन सुबह से कमरा साफ नहीं कर रहा है। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। और आपने क्वेश्चन बनाना, हमें पता ही है अब क्वेश्चन बनाना कितना आसान हो गया हमारे लिए। हैज़ अब शुरू में लगा देंगे बस सब्जेक्ट से ही पहले, हैज़ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में V1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस में टाइम। हैज़ मोहन बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, क्या मोहन कल सुबह से कमरा साफ कर रहा है। हैव आई बीन स्टडिंग, हैव आई बीन, देख लो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस बीन का लग रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले। हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, क्या मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। WH फैमिली में आप क्या काम करोगे, WH फैमिली WH क्वेश्चन कैसे बनाओगे, WH फैमिली शुरू में लगाना, बाकी के ऐसे कैसे रख देना। WH फैमिली प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस में टाइम। वाई हैज़ मोहन बीन, वाई कहाँ गया, हैज़ से भी पहले आ गया। वाई हैज़ मोहन बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, मोहन सुबह से कमरा साफ क्यों कर रहा है। वाई हैव आई बीन, आप देख रहे हो वाई कहाँ आ रहा है, हैव से भी पहले आ रहा है। वाई हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटे से क्यों पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसमें कह रहा है आगे करते हैं, इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल भी बोलते हैं इसे, किस काम के लिए होता है, जो काम भूतकाल में हुआ। और इसमें क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट के बाद V2 आता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में आपने क्या काम करना है, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी सिर्फ नेगेटिव या क्वेश्चंस में लगेगी, पॉजिटिव में नहीं लगती। पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगती। उनमें सिर्फ नेगेटिव बनाने में या फिर क्वेश्चंस बनाने में आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपका जो है अफर्मेटिव में नहीं लगेगा। देख लो, तो अफर्मेटिव कैसे बनेगा, इसका सब्जेक्ट प्लस V2, अफर्मेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है। डिड सबके साथ लग जाएगी, डिड क्या लगेगी, सबके साथ, डिड ही, शीट, सिंगुलर, नाउन आई वी सबके साथ लग जाएगी। लेकिन ध्यान करना है डिड कहाँ पर आएगी, सिर्फ आपका नेगेटिव या क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में। और जहां पर डेट आएगी वहां पर बस फर्स्ट फॉर्म लगनी है, ध्यान रहेगा, जहां पर डेट आती है वहां पर फर्स्ट फॉर्म। तो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, अफर्मेटिव वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि जो काम भूतकाल में हो उसके लिए, ये उसके किसके लिए लगता है, पास्ट इंडेफिनिट, जो उस कार्य के लिए जो भूतकाल में हुआ। तो करें, देखो एग्जांपल देखते हैं। मोहन ने कल कमरा साफ किया था, मोहन क्लीन द रूम यस्टरडे, कल मोहन ने कमरा साफ किया था। मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल गया था। नेगेटिव कैसे बनाना, डिड नोट करके V1 लग जाएगा, ठीक है। अब आगे के देखो, मोहन ने कल कमरा साफ नहीं किया था, मोहन डिड नॉट क्लीन द रूम यस्टरडे, कल मोहन ने कमरा साफ नहीं किया था। मैं कल स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आप देख रहे हो डिड के साथ क्लीन आ गया, डिड के साथ गो आ गया, सेकंड फॉर्म नहीं लगती डिड के साथ। मैं कल स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल नहीं गया था। यस नो क्वेश्चन में आपने क्या करना है, डिड पहले लगा देना, और हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो सबके टेंसेस कह देना, पता है कि यस नो क्वेश्चन में आप जो है सब्जेक्ट से भी पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डिड मोहन क्लीन द रूम यस्टरडे, क्या मोहन ने कल कमरा साफ किया था। डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या मैं कल स्कूल गया था। डिड जहाँ पर आएगा, जहाँ आपको ध्यान रखना, हमेशा V1 आएगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, डिड मोहन क्लीन द रूम यस्टरडे, क्या कल मोहन ने कमरा साफ किया था। डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या कल मैं स्कूल गया था। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है, WH क्वेश्चन में आपने क्या करना है, WH क्वेश्चन वही WH फैमिली पहले लग जाएगी, फिर डिड वही ऐसे कैसे लग जाएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वाई डिड मोहन क्लीन द रूम यस्टरडे, कल मोहन ने कमरा साफ क्यों किया था। वाई कहाँ आ रहा है, डिड से पहले आ रहा है, देख रहे हो। वाई डिड मोहन क्लीन द रूम यस्टरडे, कल मोहन ने कमरा साफ क्यों किया था। वाई डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल क्यों गया था। अब पास्ट कंडीशंस की बात करते हैं। पास्ट कंडीशन जो उस कार्य के लिए होता है जो काम भूतकाल में किसी समय पर चल रहा था, मैं 8 बजे खेल रहा था, मैं 2 बजे पढ़ रहा था। तो इसमें कहते हैं, इसमें आपने क्या करना, इसमें जो है आपका
सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं। इसकी हेल्पिंग और वॉज वर है, हेल्पिंग और इसमें वॉज वर है। और है वॉज कहाँ लगेगा आपका, वॉज कहाँ लगेगा, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि बॉय वगैरह का होगा तो, नेम वगैरह कोई नाम होगा तो वर कहाँ लगेगा, वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ, और नेम्स के साथ एक से ज़्यादा जब होंगे। देखो कैसे, कल मोहन 8 बजे कमरा साफ कर रहा था। मोहन वॉज क्लीनिंग द रूम एट 5। मोहन वॉज क्लीनिंग द रूम एट 8 o'clock। मोहन कमरा साफ कर रहा था 8 बजे। मैं कल 8 बजे, मैं कल 5 बजे टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी एट 5 o'clock। आई वॉज वॉचिंग टीवी एट 5 o'clock yesterday। कल मैं 5 बजे टीवी देख रहा था। अच्छा, नेगेटिव आपने कैसे बनाना, वही हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब का नोट लगा देते हैं। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट, वर नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी। मोहन वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम, मैंने वही सेंटेंस यूज़ करें, सीधी सी बात है। हिंदी आपको पता ही है। मोहन वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम एट 8 o'clock। मोहन कमरा साफ नहीं कर रहा था 8 बजे। आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा था 5 o'clock yesterday, 5 बजे, कल 5 बजे। येस नो क्वेश्चन में आप वॉज वर्ड शुरू में लगा दोगे, जैसे सबके अंदर लगाते हो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाती है। येस नो क्वेश्चन में वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी। जैसे वॉज मोहन क्लीनिंग द रूम एट 8 o'clock, क्या मोहन कमरा साफ कर रहा था 8 बजे। वाई वॉज, आगे कहता है इसमें, वॉज आई वॉचिंग टीवी एट 5 o'clock yesterday, क्या मैं कल 5 बजे टीवी देख रहा था। मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया। वर यू स्लीपिंग एट 3 o'clock, क्या तुम कल 3 बजे सो रहे थे। डब्ल्यू क्वेश्चन में आपने डब्ल्यू फैमिली पहले लगाना है, वॉज वर्ड से डब्ल्यू फैमिली, ठीक है ना। डब्ल्यू फैमिली प्लस वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी, वही येस नो क्वेश्चन ही होता बच्चों, बस आपने डब्ल्यू फैमिली आगे लगानी होती है, बिल्कुल आसान। वाई वॉज मोहन क्लीनिंग द रूम, वाई का लग गया, वॉज से भी पहले लग गया। वाई वॉज मोहन क्लीनिंग द रूम एट 8 o'clock, मोहन कमरा क्यों साफ कर रहा था 8 बजे। वाई वॉज आई वॉचिंग टीवी, कि मैं टीवी क्यों दे। वाई वॉज आई वॉचिंग टीवी एट 5 o'clock yesterday, कल मैं टीवी 5 बजे क्यों देख रहा था। वाई वर यू वॉचिंग टीवी एट 3 o'clock, तुम 3 बजे टीवी क्यों देख रहे थे कल, तुम 3 बजे। वाई वर यू वॉचिंग टीवी एट 3 o'clock, तुम 3 बजे टीवी क्यों देख रहे थे। अच्छा, हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें। पास्ट परफेक्ट टेंस उस काम के लिए होता है जो भूतकाल में किसी और कार्य से पहले खत्म हो चुका था। उस कार्य के लिए जो भूतकाल में किसी और कार्य से पहले खत्म हो चुका था, हमें पता है फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 की हेल्पिंग और हेड है, ठीक है, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पर ये है तो परफेक्ट टेंस, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी जब काम खत्म हो गया तो इसके अंदर। अब आगे कहता है इसके अंदर ही हेड सबके साथ लग दे, कोई टेंशन नहीं, हेड सबके साथ, ही शीट सिंगुलर नाउन, नेम वगैरह अकेला हो, कोई आई वी यू दे, सबके साथ आपने हेड ही लगाना है इस टेंस के अंदर। और ट्रेन जाता है इसमें, और ध्यान करना जो काम इसमें ये कह रखा है, जो उस कार्य के लिए जो काम भूतकाल में किसी और काम से पहले खत्म हो चुका था। जो काम बाद में होता है, जो काम पहले खत्म हो गया उसमें, मतलब दो काम की बात होगी तो जो काम पहले खत्म होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाओगे, जो काम बाद में होगा उसके लिए पास्ट सिंपल लगाओगे, ठीक है। तो क्या कहता है इसमें, देखो ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पहले जा चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा पास्ट सिंपल में जाएगा, जब मैं स्टेशन पहुंचा जो पास्ट सिंपल में जाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ओके। तो ये पास्ट सिंपल है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, क्योंकि काम बाद में हुआ है। पापा के घर आने से पहले मोहन सो चुका था। बिफोर फादर गॉट होम, अगर ये जो है ये आपका जो पास्ट वाला कार्य अगर पहले होता तो आपको कॉमा लगाना पड़ता है। बिफोर फादर गॉट होम, पापा के घर आने से पहले मोहन सो चुका था, तो मोहन पहले सो चुका था, मोहन पहले सो चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। पापा बाद में आए थे, पास्ट सिंपल में जाएगा। बिफोर फादर गॉट होम, पापा के घर आने से पहले मोहन हैड गॉन टू बेड, मोहन सो चुका था। अब बात कर रहे हैं इसके अंदर ये पास्ट परफेक्ट कंडीशंस की, जो उस कार्य के लिए जो भूतकाल में किसी समय से चल रहा था, कि वो 8 बजे से खेल रहा था, 5 बजे से खेल रहा था। क्या करना है इसमें, है तो परफेक्ट कंडीशंस, मैंने बताया कि परफेक्ट कंडीशन, जितनी परफेक्ट कंडीशन है उसमें V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। जितनी परफेक्ट कंडीशन है बस आपने ध्यान करना उसके अंदर, बस आपने बीन भी लगेगा उसमें, क्या लगेगा उसमें, बीन भी लगेगा। जितना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन जरूर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से BEEN बीन वाला जरूर लगेगा उस कार्य। तो हम पहले कार्य पढ़ लेते हैं, उस कार्य के लिए जो भूतकाल में किसी समय से चल रहा था। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सीन्स और फॉर प्लस में टाइम वही है जब आपको सीन्स और फॉर का वो मैंने पीछे बता दिया है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दी। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, बीन कहाँ आ रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, बीन कहाँ आ रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले। किसी भी परफेक्ट कंडीशंस के अंदर ऐसा होगा, सब परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस हो, पास्ट परफेक्ट कंडीशंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस हो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सीन्स और फॉर प्लस में टाइम। और आपने क्या काम करना है इसके लिए, हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड है, और आपने ऑल्सो ये करना है कि आपने याद में यहाँ पर भी मैंने याद दिला दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो V1 प्लस आईएनजी उससे पहले बीन जरूर लगेगा, ध्यान कर लेना। उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन जरूर आएगा, बीन जरूर आएगा, और हेड सबके साथ लगना है। इसमें हमने पता अब चाहे ही शीट वगैरह लिखनी अलग अलग लिखने की जरूरत है। जब मोहन सुबह से कमरा साफ कर रहा था, मोहन हैड बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, मोहन हैड बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, मोहन कब सुबह से कमरा साफ कर रहा था, मैं 5 दिन से इंग्लिश पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 days, मैं 5 दिन से इंग्लिश पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 days, मैं 5 दिन से इंग्लिश पढ़ रहा था।
नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हैड के बाद नॉट, भाई हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। मॉन, अब मैंने आपको फॉर्मूला भी नहीं लिखवाया, आपको पता ही, मॉन हैड नॉट बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, मॉन सुबह से कमरा साफ नहीं कर रहा था। यस नो क्वेश्चन में क्या होगा, हैड शुरू में लग जाएगा, हैड मॉन बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, क्या मॉन सुबह से कमरा साफ कर रहा था। डब्ल्यू क्वेश्चन डब्ल्यू फैमिली पहले लग जाएगी बस। वाई हैड मॉन बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, मॉन सुबह से कमरा साफ क्यों कर रहा था। वाई हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 डेज, मैं 5 दिन से इंग्लिश क्यों पढ़ रहा था। अच्छा, अब इसके अंदर कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फ्यूचर सिंपल की हम बात करें, किस उस कार्य, इसका क्या है, उस कार्य के लिए जो भविष्य में होगा, यानी कि अब सब्जेक्ट के बाद आप जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी विल और शैल है इसमें, और आप V1 लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में विल और शैल दो हैं। विल आप कहाँ लगाओगे, विल कहाँ लगाओगे आप, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ, ही शी इट और यू के साथ, ही शी इट यू के साथ, दे के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, ओके। आप यानी कि शैल लगाओगे आई और वी के साथ, शैल लगाओगे आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल लगेगा। शैल लगाओगे वैसा विल का प्रयोग भी कर देते हैं सबके साथ जो है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ रहे। तो आप कहता है देखो शैल कहाँ लगता है, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल लग जाएगा, बाकी सबके साथ विल लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आई और वी के साथ लगाओगे तो वो धमकी और वचन वगैरह देता है उसमें, ओके, वो देता है उसके अंदर। तो मैं कहूँगा अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जो ये पता ही हमने देख लिया उस कार्य के लिए जो भूतकाल में हमें इसके कार्य पता लगे, उस कार्य के लिए जो भविष्य में होगा। तो कहते हैं मैं कल दिल्ली जाऊँगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जाऊँगा, मोहन कल दिल्ली जाएगा, मोहन विल गो टू दिल्ली टुमारो, कल मोहन दिल्ली जाएगा। नेगेटिव क्या बनाना है, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, विल शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट लग जाएगा। आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, मोहन विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, मोहन कल दिल्ली नहीं जाएगा, ओके। यहाँ पर मैंने विल का प्रयोग में बता रखा, विल पे लेकिन जोर दे देते हैं। ये धमकी आई और वी के साथ विल लगता है तो धमकी वगैरह के लिए, वचन वगैरह के लिए होता है। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। वी विल पनिश यू, वी विल पनिश देम, हम उनको सजा देंगे। आई विल नेवर फॉरगिव, आई विल नेवर फॉरगिव मोहन, मैं मोहन को कभी माफ नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस पे विल पे जोर दे देते हैं बस। आगे कहता है इसमें डब्ल्यू यस नो क्वेश्चन वो होता है, विल शैल शुरू में लग जाएंगे। शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा। विल मोहन गो टू दिल्ली टुमारो, क्या मोहन कल दिल्ली जाएगा। डब्ल्यू क्वेश्चन डब्ल्यू फैमिली पहले आ जाएगी बस। यहाँ पर वाई शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा। वाई विल मोहन गो टू दिल्ली टुमारो, मोहन कल दिल्ली क्यों जाएगा। अच्छा, कहता है फ्यूचर कंडीशंस किस लिए होता है, फ्यूचर कंडीशंस उस कार्य के लिए जो भविष्य में किसी समय पर चल रहा होगा, उस कार्य के लिए जो भविष्य में किसी समय पर चल रहा होगा। अफर्मेटिव कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, लेकिन V1 प्लस आईएनजी से पहले है तो कंटीन्यूअस टेंस ऑफ V1, ये तो है तो कंटीन्यूअस टेंस ऑफ V1 प्लस आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। लेकिन ध्यान कर लेना उससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी जरूर लगा देना। आप क्या लगा देना, बी जरूर लगा देना, बी। तो ठीक है, तो कहता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो हमें पता है इसकी हेल्पिंग और विल और शैल है, और हमें पता है विल कहाँ लगेगा, विल, ठीक है। आई और ये शैल को याद रख लो, आई और वी के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ आपका विल लगता है इसके अंदर। अब आगे कहता है इसमें आपने ये भी मैंने दोबारा आपको बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी जरूर लगाना, V1 प्लस आईएनजी से पहले बी जरूर लगाओगे, आप भूल नहीं जाना बिल्कुल भी, ओके। हाँ, कहता है कल मैं क्या कहता है इसमें, ये कल मैं ट्रेन में चल रहा हूँ, आई शैल बी ट्रैवलिंग, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी लग रहा है पहले। आई शैल बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन टुमारो, कल मैं ट्रेन में चल रहा हूँ। मोहन अगले सोमवार को इंग्लिश का पेपर दे रहा होगा। मोहन विल बी डूइंग या फिर टेकिंग, आप जो है ना कभी और भी इस बारे में बहस करेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी लग सकता है। मोहन विल बी टेकिंग एग्जाम, टेक का मतलब तो लेना होता है आपको, वो देना कैसे हो गया, तो गिविंग एग्जाम, लेकिन बाद में इस बारे में बाद में बात करेंगे। मोहन विल बी टेकिंग इंग्लिश एग्जाम या डूइंग एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम नेक्स्ट मंडे, वो अगले नेक्स्ट मंडे को अपना पेपर दे रहा होगा। नेगेटिव आपने कैसे बनाना, अब सीधी सी बात है, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते, वो तो हमें पता ही है, आई शैल नॉट बी सिटिंग हियर टुमारो, कल मैं यहाँ पर बैठा नहीं होगा। मोहन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, कल मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। यस नो क्वेश्चन में क्या करना, विल शैल शुरू में लगा देना, विल शैल शुरू में लगाना है, वो हमें पता ही। विल यू बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन टुमारो, क्या तुम कल ट्रेन में यात्रा कर रहे होगे। शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, क्या हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे। विल मोहन बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन नेक्स्ट संडे, क्या मोहन नेक्स्ट संडे को ट्रेन में यात्रा कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, आपने पता डब्ल्यूएच फैमिली आपने शुरू में लगाना, डब्ल्यूएच फैमिली आपने शुरू में लगानी, डब्ल्यूएच फैमिली आपने शुरू में लगानी, वही व्हाट शैल व्हाट कहाँ के शैल से भी पहले, वेयर कहाँ के विल से भी पहले, व्हाट शैल वी बी डूइंग टुमारो, कल हम क्या कर रहे होंगे। वेयर विल मोहन बी सिटिंग नेक्स्ट मंडे, मोहन अगले मंडे को कहाँ बैठा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब उस कार्य के लिए जो किसी समय तक या किसी समय से पहले खत्म हो चुका होगा, उस कार्य के लिए भी होता है जो कि भविष्य में किसी और कार्य से पहले खत्म हो चुका होगा। यानी कि 5 बजे तक तो मैं खाना खा चुका हूँ, पापा आ चुके होंगे 8 बजे तक, तो वहाँ जब पहुँचोगे तो ओके खाना खत्म हो चुका होगा। तो ऐसे कार्यों के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। परफेक्ट टेंस है, अब मैंने कहा परफेक्ट टेंस है तो आपको थर्ड फॉर्म तो पक्का लगानी है, ठीक है ना। और इसमें
अच्छा फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा बेटा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस में हैव प्लस में वी थर्ड, यानी कि थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ध्यान करना वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव जरूर लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, क्योंकि ये है तो विल शैल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है ना। तो विल शैल के जो आप विल शैल अपने तुरंत बाद तो फर्स्ट फॉर्म लेता है, उसके चाहे उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ध्यान रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म से पहले हैव जरूर लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म से पहले हैव जरूर लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म से पहले हैव जरूर लगेगा। तो इसमें सब्जेक्ट फॉर्मूला क्या बना, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब। इसमें हेल्पिंग और पता ही मैं विल शैल है, और हमें पता है कि अब मैंने यहाँ पर आपको नोट भी एक याद करवा दी कि थर्ड फॉर्म से पहले आप हैव जरूर पक्का लगाओगे। अच्छा देखो कल तक मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूँ, कल तक मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूँगा। आई शैल हैव, क्या कहता है, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाई टुमारो, कल तक मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। मोहन 5 बजे से पहले सो चुका होगा। मोहन विल हैव गॉन टू बेड बिफोर 5 o'clock, मोहन विल हैव गॉन टू बेड, मोहन सो चुका होगा 5 बजे से पहले। दोबारा आई शैल हैव, मैं कल तक अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूँ। आई शैल हैव कंप्लीट माई होमवर्क बाई टुमारो, बाई मतलब तक होता है, मैं अपना होमवर्क कल तक खत्म कर चुका हूँ। मोहन 5 बजे से पहले सो चुका हो, तो मोहन विल हैव गॉन टू बेड, मोहन सो चुका होगा बिफोर 5 o'clock, 5 बजे से पहले। अच्छा अब आगे कहता है इसके अंदर ये फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन, ये टेंस है ऐसा टेंस है जिसे अधिकतर टीचर्स गलत बताते हैं। वरना आप नहीं तो अब जो मेरे ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आप अधिकतर देखोगे तो अधिकतर उन्होंने क्या करोगे, वो काम कि फ्यूचर में चल रहा होगा, वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, 2 घंटे से 5 बजे से पढ़ रहा होगा, 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो 4 घंटे से रह रहा होगा, इस ढंग से, लेकिन गलत बताते हैं। तो अब जब फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस करते हैं उस कार्य के लिए जो उस कार्य के लिए जिसे भविष्य में किसी समय पर होते होते कुछ समय हो चुका होगा, उस कार्य के लिए जैसे भविष्य में किसी समय पर होते होते कुछ समय हो चुका होगा, जिसे भविष्य में कुछ मतलब भविष्य में किस टाइम तक उसे उस कार्य को उतना टाइम हो चुका होगा। तो कैसे बनाते हैं, परफेक्ट कंडीशंस तो है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट परफेक्ट कंडीशन से वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी लगेगी, और इसमें आपका बीन पक्का लगेगा। जितने भी परफेक्ट कंडीशन है उनके अंदर बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी से पहले बीन जरूर आता है, ठीक है। तो आगे कहता है इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, ये तो पता ही सेंस की हेल्पिंग, और हमारे फ्यूचर के अंदर सबके अंदर हेल्पिंग वर्ब को विल शैल ही लगनी है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस में है प्लस में बीन कहाँ आ रहा, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी से पहले, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी से पहले, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस में फ्यूचर टाइम। तो क्या कहता है इसमें, मैंने दोबारा इसमें बताया, देखो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या विल और शैल, तो हमें पता ही है इनके बारे में। अब तो ऑल्सो नोट आए, आपने ध्यान करना वर्ब की फर्स्ट प्लस इज बीन और फिर हैव लगे, ठीक है ना, यानी कि आपने ध्यान करना है कि ये वर्ब की फर्स्ट प्लस आने से पहले बीन जरूर आएगा, ओके। और हैव जो है आपका, ये आपका विल शैल के पास साथ हैव लगेगा, और लेकिन ये जो है नहीं टूटेंगे, ये इनके बीच में कुछ नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट प्लस आने से पहले बीन जरूर लगेगा। अच्छा देखो आगे कहता है नेक्स्ट, ये मैं कब 5 जनवरी को मुझे रहते रहते 10 साल हो जाएंगे। 5 जनवरी, ये एग्जैक्ट देखो, मैंने कहा ना टीचर अधिकतर गलत बताते हैं। 5 जनवरी को मुझे रहते रहते 10 साल हो जाएंगे। आई शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years ऑन 5th January। आई शैल हैव बीन लिविंग, आई शैल देखो क्या आई शैल हैव बीन लिविंग, वर्ब की फर्स्ट प्लस, हाँ जी, बीन का लग रहा है उससे पहले लग रहा है, ध्यान टूटना नहीं चाहिए, इसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। आई शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years ऑन 5th January। 5 जनवरी को मुझे यहाँ रहते रहते मेरे को ठीक है ना, फॉर 10 years 10 साल हो जाएंगे। अगले महीने मोहन को इंग्लिश सीखते हुए या फिर सीखते हुए 2 साल हो जाएंगे, ठीक है। जिनमें कोई भी लगाओ, मोहन विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मोहन विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। अगले महीने उसे इंग्लिश सीखते उसे ओके 2 साल हो जाएंगे। मोहन विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। अगले महीने उसे इंग्लिश सीखते उसे 2 साल हो जाएंगे। दिस इज नॉट द एंड, ओके बच्चों। और मैं आपको इंग्लिश सिखाकर मैंने थोड़ा गलत नहीं दिया, हिंदी मेरी ऐसी है, लेकिन कोई वाली बात नहीं। तो ओके, तो मैंने आपको डिटेल में करवा दी, इससे ज़्यादा मैं फास्ट नहीं करवा सकता, बस मेरी हालत खराब हो गई, ठीक है। बहुत स्पीड से मैंने करवाया, लेकिन आपको मैंने डिटेल में करवाया, डिटेल में आपको करवाया। टेंसेज जो है इतना डिटेल में आपको, इतनी जल्दी इतने टाइम में आप कोई नहीं करवाता उसके अंदर, जो है ना, आपको मैंने एक एक चीज़ बताई है इसके अंदर, ओके। तो बस आप जो है इसे अपने बस पढ़ो, इसके अंदर पढ़ो। एंड मेरे को ना थोड़ा शर्म सी आती है बच्चों को जब कहता हूँ कि प्लीज़ शेयर द वीडियो मंग, लेकिन आपने क्या है कि अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो बच्चे आपके फ्रेंड वगैरह पढ़ लें, और आप चाहते हैं कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ ले, देश का थोड़ा सा उद्धार हो जाए, तो प्लीज़ आप अपनी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और कमेंट में जरूर लिख देना कि मैंने बहुत स्पीड से बोला, आपको समझ में आया नहीं आया। और डिटेल में जाने के लिए, आपको डिटेल में बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने टेंसेज डाल रखे, प्लेलिस्ट में चले जाना, टेंसेज वाली प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है बच्चों। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके बच्चे, बाय बाय।